हरिओम। ओम नमो नारायण। आज हम लोग प्राणायाम का से ध्यान का सत्र प्रारंभ करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्राणायाम से ध्यान क्यों बार बार मैं कहता हूँ। ये जो पतंजलि योग सूत्र का एक श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है चित्त की वृत्तियों के निरोध, उसमें उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। चित्त क्या है? चित्त हमारा मन है, मस्तिष्क है, या पूर्ण रूप से संपूर्ण अंतःकरण हमारा अंदर जो है, उन पे हम अपना कितना नियंत्रण रख पाते हैं, वो चित्त वृत्ति निरोध है। उसके लिए योग ही चित्त वृत्ति, योग चित्त वृत्ति निरोध ही है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो योग कैसे? तो योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम हमारे, यम जो है संसार के प्रति या हमारा संयम, नियम हमें जो करना चाहिए, आसन अलग अलग यौगिक मुद्राएं जिसमें आपकी ब्रिस्क वॉकिंग से लेकर के शरीर के अन्य पोस्चर, जो आप धनुरासन, हस्त पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार, धन और जो हलासन, विपरीत करनी, शीर्षासन, शवासन, बहुत सारे आसन है। उसके अलग अलग स्तर पे करके हम अपने शरीर को एक स्थिर स्थिति में लाने का कार्य करते हैं। उन्हीं आसनों में से 3 और आसन है, 4 है जिसको कि बैठने या उससे संबंधित है। वो है सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन और बताएंगे चौथा, हम उकड़ू करके ऊपर बैठते हैं सीधे। वो आसन है हमारा जो हम भोजन के बाद भी कर सकते हैं, बैठने वाले आसन, वज्रासन। तो ये 4 आसन है। वज्रासन पे हम लोग ये ध्यान की प्रक्रिया नहीं करते हैं। बाकी 3 में से जो भी हम सहज है उसमें करें, जब तक हमारे अंदर स्थिरता नहीं है। तो हम जो है, सबसे बढ़िया होता है कि किसी आलम्ब का उपयोग करें। आलम्ब मतलब पीठ लगा लें दीवार से या अपने पलंग से, किसी और चीज से, जिससे कि हम सीधे बैठे। सीधा बैठना इसलिए आवश्यक है कि हमारा जो रक्त संचार है और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो जितनी सीधी रहेगी उतना हमारा तंत्रिका तंत्र सही काम करेगा। आप सामान्यतः देखें, जैसे जैसे आदमी झुकता जाता है, वैसे वैसे उसके जो मस्तिष्क पे नियंत्रण कमजोर होता चला जाता है, चाहे वो कम आयु में हो चाहे वो अधिक आयु में। दूसरा आसन का जो मुख्य उपयोग है, वो है हमारे पैर जितने मजबूत हैं, स्थिर है, शक्तिशाली है, उतना स्वस्थ हम है। हमारे पैर हमारे जीवन की एक परिदृश्य है, हमें स्पष्ट करते हैं कि हम कितना स्वस्थ जीवन जिएंगे। अगर हमारे पैर स्वस्थ हैं तो हमारा जीवन जो है, सामान्यतः आप देखेंगे जिनके पैर, बड़ा स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, क्या है कि उससे हमारे गट मसल्स जुड़े हुए हैं। जो पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया है, गट मसल्स हमारे गले से लेकर के गुदा द्वार तक आती है, वो पूरी की पूरी सीधे सीधे हमारे पैरों के से जुड़ी हुई है। जैसे हम उसमें जितना कार्य करते हैं, उसी का सबसे अधिक आप देखेंगे आसनों में सबसे अधिक उपयोग पैरों का होता है। ताड़ासन हो, वृक्षासन हो, हलासन हो, कोई भी आसन हो, सामान्यतः सारे आसनों में पैरों का बड़ा ही अद्भुत उपयोग है। तो पैर हमारे जितने सुदृढ़ होंगे, तभी हम स्थिर बैठ पाएंगे, इसलिए आसन पहले आता है, फिर प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है कि हम अपनी सांसों को, प्राण वायु को, दिव्य ऊर्जा जो हम ले रहे हैं प्रकृति से, दिव्यता जो आ रही है, उसमें हम बिल्कुल किस तरीके से लेने, और हर प्राणायाम का एक अलग महत्व है, जो मैंने अपने अलग अलग यूट्यूब में आधे आधे घंटे, 15 मिनट, जैसा जैसा प्राणायाम करना उस हिसाब से सबको दिया हुआ। तो उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई प्रश्न होगा तो आप लोग अंत में पूछ लीजिएगा, या वीडियो देख करके आप लोग
उसे सत्र के प्रारंभ में पूछ सकते हैं, जैसे प्रारंभिक हमारी जो ये चर्चा होती है। तो आज मैंने बताया आप लोगों को योग चित्त योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। और योग क्या है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला। तो अष्टांग योग के 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। इस पे मैंने विस्तार से वीडियो में बता रखा है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग चर्चा करते रहेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अ, भस्त्रिका से। लेकिन एक चीज मैं पहले के वीडियो में बोला, ये सब में नहीं बोला। अगर शारीरिक स्थिति आपकी किसी भी कारण से उस स्थिति में नहीं है कि आप सारे प्राणायाम कर सकें, तो उसकी जगह सबसे अच्छा होता है बहुत हल्की गति से कपालभाति करें। नहीं तो सर्वोत्तम है अनुलोम विलोम करना प्रारंभ कर दें जिस समय आप बाकी प्राणायाम नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण के तौर पे महिलाएं होती हैं जिनको कि महीने में उनका मासिक स्राव होता है, तो उस स्थिति में किसी भी महिला को भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य और अग्निकार, ये 4 प्राणायाम बिल्कुल नियंत्रित गति से या बिल्कुल न्यूनतम करना चाहिए, या उन 4 दिनों में 5 दिनों के लिए ना करें तो ठीक रहता है। कपालभाति हल्के हल्के हल्की गति से कर सकते हैं। बाकी में आपको भस्त्रिका भी हल्की गति से कर सकते हैं। क्या है कि ये छाती में, फेफड़ों में हवा अपने दिव्य ऊर्जा भरने का काम करता है। लेकिन बाह्य जो कि पेट को अधिक दबाव देता है, और अग्निसार जो कि पेट पे सीधे प्रभाव डालता है, तो इसको ना करें। और तेज गति से उन 4-5 दिनों में ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग ना करें। इसी प्रकार जो पुरुष या स्त्रियां जिन्होंने पेट का ऑपरेशन हुआ है या कोई शल्य चिकित्सा है, अ, और इस तरीके का कोई इशू है, तो वो भी ये सब प्राणायाम अपने इशू को पहले बता दें, जिससे कि उनको बताया जा सके कि क्या करना है, कैसे करना और क्यों करना है। जब ये पता रहेगा तो सहजता रहेगी। तो चलिए आज का प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। सब लोग अपना माइक बंद रखेंगे। उसका कारण ये होता है कि बात बताने में, समझाने में स्पष्टता नहीं आ पाती है। अंत में सब लोग अपना माइक खोल करके बात कर सकते हैं। मनी जी भी जुड़ गए हैं, और सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे। हरिओम। चलिए अब भस्त्रिका करते हैं अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, जैसी जैसी स्थिति है। बड़ा स्पष्ट रूप से, those who are not physically fit or doctors have told not to put pressure on stomach, they should not do these exercises without telling. Maniji, please mute your mic. Maniji, you will not start your mic. You will start your mic only at the end. You will not start your mic. I am telling na, please keep it mute. Okay. 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 We'll talk at the end. Everybody should start their video so that we can see each other. That will be good. Someone has joined today. Uh, yes, Hariom ji. So we'll start with Bhastrika.
अब हम लोग कपालभाति करेंगे। लेट्स डू कपालभाति।
अब करेंगे हम लोग बाहें। बाह्य प्राणायाम में हम अपने पेट को पूरा अंदर, सांस को बाहर करके पूरा अंदर चिपका देते हैं, और अ, गुदा द्वार और योनि द्वार को ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ खींच करके, जितना अंदर खींच सकते हैं उसको हम अंदर खींचते हैं। स्टमक एरिया एंड pelvic region, as much as we can pull inside, we should put inside and hold it, and then we should lock our head like this, chin to chest. अब हम लोग करेंगे अग्निसात, और जो नहीं कर सकते वो अनुलोम विलोम करना प्रारंभ कर दे। हल्के से अपना अनुलोम विलोम पे ध्यान दें।
अब करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम। हम्म, उज्जाई सभी लोग कर सकते हैं, तो सभी लोग उज्जाई करें।
चलिए अनुलोम विलोम करते हैं, कम से कम 15 मिनट आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान देते हुए ये प्राणायाम करें। इससे बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। सांस अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना लंबा खींच सकते हैं लंबा खींचे, रोके, फिर उसको जितना गहरा छोड़ सकते हैं उतना गहरा छोड़े, अंदर तक ऐसा लगे कि पेट खाली हो गया। और फिर उसके बाद वापस लें, फिर रोकें और फिर गहरा छोड़े। ये एक चक्र होता है। ये एक चक्र पूरा करने में 1 मिनट का समय अगर आप ले पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 मिनट में अगर आप 4 बार करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, 5 बार करते हैं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभ्यास करिए धीरे धीरे, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 की तरफ। ये धीरे धीरे ही होगा। एक ही दिन में प्रयास ना करें कि एक ही दिन में मेरे को 1 मिनट में एक चक्र पूरा करना है, क्योंकि इससे शरीर पे बहुत अधिक दबाव पड़ता है। और अनुलोम विलोम सबसे अद्भुत प्राणायाम है। इसलिए इसको जब करें तो पूरा समर्पित भाव से करें, पूरा अपने को आंखें बंद करके प्रत्येक सांस को अनुभव करें। ये प्रत्येक सांस जो है दिव्य ऊर्जा के संगारी है, दिव्यता के संगारी। इट इज कमिंग विद द डिवाइन एनर्जी, विद द डिविनिटी। इट इज चार्जिंग ईच एंड एवरी सेल। ये आपके प्रत्येक कोशिकाओं को ऊर्जित कर रही है, पोषण कर रही है, अंदर से विषाक्त टॉक्सिन्स को बाहर कर रही है, विषाक्त तत्वों को बाहर कर रही है। प्रत्येक प्राणायाम ये करता है, परंतु अनुलोम विलोम इसमें सर्वोत्तम है और ये सारी बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। यदि औषधि ले रहे हैं, औषधि आपको जल्दी काम करेगी, या कुछ अंदर से शरीर में कुछ व्याधियां हैं तो धीरे धीरे उसको खत्म करेगा, कि रक्त संचार आपका उतना अच्छा होगा और दिव्यता से भरा हुआ उतना आपको लाभ मिलेगा। और ये जो सारे प्राणायाम है आपके मस्तिष्क में स्थित जो ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी, पिनियल और हाइपोथैलेमस थैलेमस, ये सारे के सारे ग्लैंड्स को नियंत्रित करता है। तो विशेष रूप से जिनका शल्य चिकित्सा हुई है या कुछ ऐसी परेशानी है, वो संभल करके करें। या जो महिलाएं, जो मासिक स्त्राव का समय हो जाता है 4-5 दिन, बहुत अधिक पेट पे या उस पे दबाव न दें, लेकिन इसको करें अवश्य। और लयबद्ध तरीके से, रिथमिक मैनर में करिए, सुरमय तरीके से, लय और सुर से ताल में करिए, सुर में करिए। बेताल या असुर मत बनिए। इसको लय और सुर में ही करना है, ताल में करना है। उसका आप आनंद लेंगे। चलिए प्रारंभ करें। आज मैं थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूँ बताने में कि आज रविवार है, तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि प्राणायाम के बारे में अगर बता दूं तो आनंद आता है। कि अगर हम एक रिदम में, जैसे संगीत में अगर थाप सही पड़ रही है, गायन में अगर ध्वनि मधुर है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही ये सांस अगर हमारे शरीर में उसी संगीतमय तरीके से, संगीतबद्ध तरीके से, लय से जाए तो बड़ा आनंद देती है पूरे शरीर को। चलिए प्रारंभ करते हैं।
आंखें बंद रखेंगे। अपने पैरों को, अगर आपको लगता है कि बदलाव करना है, कुछ उसमें थक गए हैं, काफी लंबा समय हो गया, तो बदल सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास बनता है। और अब हम लोग अगला प्राणायाम भ्रामरी करेंगे। उसके लिए अपने पैरों को आराम देना है, सहजता देनी है, तो उसको दे लीजिए। उसके लिए हम लोगों ने, मैंने बताया है कि उसके लिए क्या करना चाहिए कि अपने पैरों को आप पहले सीधा खोल लीजिए, आगे फैला लीजिए, और फिर दूसरे पैर को उसके ऊपर रख करके ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो उससे क्या होता है कि जो आपके रक्त प्रवाह जो थोड़े समय के लिए कहीं अगर कुछ प्रभावित होकर के पीड़ा कर रहा है, तो उसको आराम देगा। फिर दूसरे पैर को, पहले पैर को सीधा करके दूसरे पैर को इस तरीके से, इनको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, कि बीच बीच में अपने बैठने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए इसको कर लेना। इसको थोड़ा सा बटरफ्लाई में इस तरीके से। तो ये जो है आपके पूरे पैरों को रिलैक्स कर देता है, और आप जो है बिल्कुल एकदम, बड़ा अच्छा प्राणायाम है ये। और आपके कई सारे चीजों को भी ठीक करता है, प्रोस्टेट को और बाकी और चीजों को, वहां से संबंधित व्याधियों को भी नियंत्रित करना प्रारंभ कर देता है। तो ये सब सूक्ष्म व्यायाम भी बीच बीच में कर लेने चाहिए। तो चलिए आगे करते हैं अब हम लोग पुनः। हम लोग आएंगे अब भ्रामरी पे। जैसे कई बार आप इसे करेंगे तो अपने पैरों को, जैसे ये पैर पहले ऊपर रखा हुआ था, अब इस पैर को ऊपर कर लेंगे, ये वाला सिद्धासन। ये सिद्धासन होता है। बंद करेंगे। आवाज नहीं आ रही। हाँ चलिए ठीक है, आप लोग म्यूट करिए। यहाँ पे म्यूट हो गया था, शायद वो फिर से कनेक्टिविटी आई थी, तो ये म्यूट हो गया था। तो हम लोग अब करेंगे। अभी सुनाई दे रहा है सबको? हाथ उठा दीजिए अगर सुनाई दे रहा है तो। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे माइक म्यूट हो गया था, क्या है कि बिजली इधर चली गई थी, तो बिजली दोबारा आई है, तो फिर से ये जुड़ा है।
अभी हम लोग ये जो व्हाइट बोर्ड है इसको इन सबको कुछ इनेबल नहीं करेंगे, और हम लोग अगला प्राणायाम करेंगे, हम लोग आगे बढ़ें जिससे कि हम लोग इसको पूर्ण करके फिर आगे की चर्चा कर सकें। चलिए, हम लोग कपालभाति, उसके बाद सॉरी भ्रामरी, भ्रामरी के बाद ओमकार, ओमकार के बाद हम लोग ध्यान की मुद्रा में आएंगे। 9 9 बार करेंगे हम लोग इसे। ओम। 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 ओम।
हम लोग ओम का जाप करेंगे। ओम 5 तत्वों से मिलकर के बना है। अ, उ, म, बिंदी और नाद। जब ये पांचों मिल जाते हैं तो ये स्वर में परिवर्तित हो जाता है, ओमकार में। तो आइए करते हैं। जब लंबा करते हैं तो सारे के सारे जो तत्व हैं उस पर ध्यान देते हैं। जब छोटा बोलते हैं तो ओम। ओम।
बिल्कुल सांसों पे ध्यान दीजिए। हल्की सांस। अपने आज्ञा चक्र पे स्थिर रहिए। अपने विचारों पे ध्यान मत दीजिए। विचार आएंगे जाएंगे, उन पे आपका कोई नियंत्रण नहीं। वह बादल की तरह है, आएंगे। आप अपनी सांसों के संग नहीं, उसके दूर जाके अपने आप को चले जाए। आपने जो प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर में जो दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा दी और सारे के सारे विषाक्त तत्वों को अपने बाहर किया, अंदर नई ऊर्जा, नई दिव्यता, उसको अंदर तक देखिए। उसको अंदर से अनुभव। आपको ये अनुभव में आएगा कि आपकी समस्त ग्रंथियां सर में स्थित से लेकर के पेट तक, गले के मार्क्स पे सारी शक्तियां, सब आवश्यक हार्मोन्स का, केमिकल्स का, एंजाइम्स का स्त्रावण कर रही है। पूरा शरीर शुद्ध होता जा रहा है। संपूर्ण विषाक्तता समाप्त। अपनी सांसों के साथ हल्के, बिल्कुल धीरे धीरे सांसें एकदम अपनी जितनी आवश्यक। अपना केंद्र आज्ञा चक्र, वहां से उस दिव्य शक्ति, उस दिव्य ऊर्जा, उस अलौकिक सौंदर्य जो आपको एक दिव्यता को वातावरण में ले जाए, उसका आनंद सबसे मुक्त। अपने चित्त की वृत्तियों को रोक कर, उसको हटा कर, उसके नियंत्रण कर, आप वहां पहुंच गए जहाँ लोग बहुत प्रयास करते हैं। दिव्यता से पूर्ण वातावरण में बिल्कुल शांत है, अलौकिक, मनोरम, अद्भुत, पूर्ण रूप से आप सब कुछ उस सौंदर्य के अंदर देख पा रहे। सौम्यता, शांतता, मधुरता, लयबद्धता, पूरा शरीर दिव्य होता जाए।
उस अलौकिक दिव्य वातावरण से, वहां से अपने पूरे शरीर का अनुभव धीरे धीरे अपनी सांसों के पास लाओ। वो सांसें जो पूर्ण दिव्यता से भरी, उस दिव्य शक्ति से भरी, उन सांसों के माध्यम से अपने शरीर को अंदर से, जिसमें प्रत्येक कोशिका तक, कोशिका के केंद्र तक दिव्यता, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति का संचार हो रहा है, उसका अनुभव जो आपके शरीर के अंदर विद्यमान समस्त रोगों को दूर कर रहा है। धीरे धीरे अभ्यास से, इस दिव्यता से सारे रोग दूर, आप हर प्रकार से स्वस्थ, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से। और इन सब के लिए उस दिव्य शक्तिमान को, जिसने दिव्यता दी, उस परम शक्तिमान को अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद दो। और जो दिव्यता आपके शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिका में आई है, उसको हथेलियों को रगड़ कर उसमें जागृत करें, अपने आंखों पे लगाएं, पलकों को हल्के से हिलाएं, पूरे शरीर को छुएं। आप जैसे ही पूरा शरीर छुएंगे, आपको पूरा ऐसा लगेगा कि एक बिजली सी पूरे शरीर में दौड़ रही है। पुनः इसे करें, कस के रगड़ें, फिर वही आंखों पे लगाएं, आंखों पलके हल्के से हिलाएं, खोलना नहीं है। पूरे शरीर को आप स्पर्श करें, बाहर से भी अंदर से भी, पूर्ण रूप से दिखे। एक अलौकिक ऊर्जा आपके शरीर में आ गई है, जो आप अनुभव करते हैं। अगल बगल वाले, देखने वाले धीरे धीरे इसका अनुभव कर पाएंगे। अंदर इस बार पलके थोड़ी ज्यादा खोलेंगे, लेकिन बंद ही रखेंगे। जब हथेलियों को हटाएंगे, पूरे शरीर को छुएंगे, उस परम शक्तिमान को धन्यवाद दे करके अपनी हथेलियां खोल करके सबसे पहले अपनी आंखों को खोल करके अपनी हथेलियों को देखें। इन हथेलियों के माध्यम से आपने उस दिव्य ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में बाहर से प्रभाव। जी, हरिओम। माइक खोल सकते हैं अब आप लोग अपना। हरिओम। हरिओम। जी कविता जी, अच्छा लगा। कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा बहुत लगा। बहुत बढ़िया जी। महेश जी, हरिओम। बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, कोई प्रश्न है तो आज पूछिए। आज टाइम कहाँ गया पता ही नहीं चला। 2.25 घंटे हो गए, लेकिन पता नहीं चला। मुझे नहीं पता, नहीं समय बातचीत में थोड़ा सा, रविवार था तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, चीजें बता दूं। फिर भी पता नहीं चला कहाँ गया समय। नहीं, एक एक दिन इतना बोर होता है, कब खत्म होगा ऐसा लगता है। आज ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हम्म, देखिए, योग, योगस्य चित्ते वृत्ति निरोधा। योग जो है चित्त की वृत्तियों का जो चंचलता है, उसके अंतर मन पे, आपके मस्तिष्क में, मन पे, उसकी वृत्तियों को निरोध, उसको रोक देना, उसके बहाव को रोक देना, अपने को स्थिर कर देना, यही योग है। और योग के 8 अंग हैं। तो हम लोगों ने बात की थी प्राणायाम तक। प्राणायाम के बाद हम लोग सीधे ध्यान पे आते हैं। प्राणायाम और ध्यान के बीच में दो चीजें और है, प्रत्याहार और धारणा। और ये तो दोनों काम हो साधना के अंतर्गत आते हैं। लोग कहते हैं ना साधना कर रहे हैं, तो साधना यहीं पे प्रारंभ होती है। जब हम लोग प्राणायाम करके प्रत्याहार और धारणा पे आते हैं, तो हम साधना क्या करते हैं? प्रत्याहार क्या है कि जो हमारे वृत्तियां हैं, जो हमारी इंद्रियां, जो बाहर की चीजों से जुड़ाव में है, उनको हम वहां से हटा करके अपने अंदर से जोड़ें। वो प्रत्याहार है। जब हम अपने अंदर से जोड़ते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है।
तब वो स्थिरता आती है जब हम लोग समझ पाते हैं क्या क्या चल रहा है और क्या क्या है। तो हम जो पुरानी चीजें हैं जो हमें भ्रमित कर रही हैं, मार्ग से विचलित कर रही हैं, वो हम बाहर निकाल देते हैं। जब वो बाहर निकाल देते हैं तो जो दिव्य ऊर्जा है, दिव्य ज्ञान है, वो धीरे धीरे अंदर आता है, उसको हम धारण करना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आपके गिलास में पानी भरा हुआ है, अब सामने अनार का जूस है या सेब का जूस है या मौसमी का जूस, जो भी जूस है, अब आप उस गिलास में कितना ले पाएंगे? 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद? नहीं, तो जितना पानी आप गिराएंगे उतना लेंगे। अगर पूरा गिलास खाली कर देंगे तो क्या पूरा जूस भर जाएगा कि नहीं? बराबर। तो हमें पूरा जूस लेना है, पूरे रस का आनंद, पूरे गिलास को खाली कर देना है और नए उसको धारण करना है हमें। जब हम उसे धारण करते हैं तो हमारी आगे की चीज आगे बढ़ती है। धारणा, वहां से जब हम नई चीज को धारण करते हैं तो हमारा ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम समाधिस्थ अवस्था में आने की स्थिति में होते हैं। और जब हम समाधि की अवस्था में आती है तो सीधे ऊपर से हमें सब चीजें प्राप्त होना शुरू होती हैं। और जब हम उस ज्ञान से, उस माध्यम से जो भी कार्य करते हैं, वो बिल्कुल अद्भुत कार्य होते हैं। समाधि का अर्थ नहीं है कि आप अपने को कार्यों से मुक्त कर दीजिए, जैसा मैंने पहले भी बताया है। ये अपने कार्यों से मुक्ति समाधि नहीं है। कार्यों को सर्वोत्कृष्ट तरीके से करना ही हमारी समाधि है, कि हम उसको जो भी कार्य करें वैसा कार्य लोग देखें और कहें कि हाँ, यही है तरीका कार्य करने का। तो कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो आज के सत्र को विराम देते हैं। चलिए, हरिओम। हरिओम। ओम नमो नारायण। हरिओम।